ओसीएम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस का आज हम ये दोनों टॉपिक्स को लेने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रोफेशन को समझेंगे, फिर एम्प्लॉयमेंट को भी समझने वाले हैं। सबसे पहले प्रोफेशन को समझते हैं। प्रोफेशन क्या होता है? सपोज कि एक पर्सन है जो डॉक्टर है, और वो जो काम करता है डॉक्टर का, जो लोगों को सर्विसेज देता है, उसका जो काम है उसे हम प्रोफेशन कहते हैं, जिससे वो पैसे कमाता है। यानी कि वो काम जिस जो हम पढ़ लिख कर करते हैं और फिर वो काम करने के बदले में हमें पैसे मिलते हैं, तो वो हमारा प्रोफेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर है, वो भी एक प्रोफेशन है। लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे प्रोफेशंस है। और ठीक है, और जो उस प्रोफेशन को करता है उसे हम प्रोफेशनल कहते हैं। जैसे कि एक पर्सन है ए, वो एक डॉक्टरिंग का काम करता है, एक प्रोफेशन करता है, तो जो काम कर रहा है ये उसे हम प्रोफेशनल कहेंगे। तो ये तो बात हो गई प्रोफेशन की। बट इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो फीचर नंबर 1 इज एम। मतलब कि हमें प्रोफेशन करना क्यों है, प्रोफेशन का एम क्या होता है। तो बेसिकली प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे हम पैसे कमाते हैं। तो प्रोफेशन का भी एक बेसिक एम यही है कि हमें पैसे कमाने, अर्न मनी। ओके, हम अपने क्लाइंट्स को अपने सर्विसेज देंगे और उसके बदले में पैसे कमाएंगे। ठीक है। फीचर नंबर 2 इज क्वालिफिकेशन। यानी कि आपको क्या करना होगा अगर आपको इस फ्यूचर में अगर आपको प्रोफेशन करना है तो उसके लिए आपको कुछ बॉडी ऑफ नॉलेज को गेन करना होगा। काफ़ी पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही आप एक प्रोफेशन को कर सकते हो। आपको एक सिस्टमैटिक और फॉर्मल ट्रेनिंग से वो सारी नॉलेज को गेन करना होगा। ओके, तो ये तो हो गई बात कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करनी होगी। तो फीचर नंबर 3 इज फाइनेंशियल रिटर्न्स। आपको बदले में क्या मिलेगा अगर आप एक प्रोफेशन करते हो तो वैसे आपको प्रोफेशन के अंदर फीस मिलती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में आपको एक दूँ। अगर आप एक डॉक्टर हो, सपोज कि अगर आप एक डॉक्टर हो, तो जब आप अपने पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करोगे, तो उसके बदले में आप क्या उनसे लोगे? आप उसके बदले में उन अपने फीस लोगे, अपनी फीस चार्ज करोगे, कुछ अमाउंट ऑफ फीस चार्ज करोगे। तो आपको आपके काम के बदले में फीस मिलती है फाइनेंशियल रिटर्न के रूप में। ठीक है। लेकिन एक प्रोफेशनल की इनकम जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। हो सकता है आज ज़्यादा क्लाइंट्स आए तो आपकी ज़्यादा इनकम हो सकती है, कम क्लाइंट्स आएंगे तो कम भी इनकम हो सकती है। तो ये तो हो गई फाइनेंशियल रिटर्न्स की बात, कि आपको फीस मिलती है एक्सचेंज में। फीचर नंबर 4 इज कैपिटल। यानी कि अगर आपको प्रोफेशन करना है तो आपको कितने पैसे लगाने होंगे। अगर आपको एक प्रोफेशन करना है तो मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। तो वैसे तो प्रोफेशन को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। या तो आप इंडिपेंडेंटली करो, या तो किसी के अंडर में आप काम करो, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर वहाँ पे बस एज अ जॉब जैसा काम करो, या तो खुद से एक क्लिनिक खोल कर डॉक्टरिंग का काम करो। तो दो ऑप्शंस होते हैं। तो अगर जो प्रोफेशनल इंडिपेंडेंटली काम करता है उसे काफ़ी ज़्यादा कैपिटल लगेगा। अगर जो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहता है उसे ह्यूज कैपिटल लगने वाला है अगर उसे प्रोफेशन करना है तो। ठीक है, तो ये हो गई कैपिटल की बात। फीचर नंबर 5 इज रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। अगर आपको एक प्रोफेशन करना है तो आपको अपने काउंसिल से आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। वहाँ से मेंबरशिप लेने के बाद ही आप एक प्रोफेशन को कर सकते हो। जैसे एग्जांपल दूँ, आपको लॉयर बनना है तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट लेना होगा कि आपने लॉयर की पढ़ाई की है, आपने लॉ की पढ़ाई की है, उसके बाद ही आप अब लॉयर का काम कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको सीए बनना है तो आपको आईसीआई से सर्टिफिकेट लेना होगा। तो डॉक्टर बनना है तो आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से प्रैक्टिस की सर्टिफिकेट लेनी होगी कि आपने ये इसकी प्रैक्टिस की है, इसकी पढ़ाई लिखाई की है। उसके बाद ही आप किसी भी तरीके का प्रोफेशन को कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गए फीचर नंबर 5। फीचर नंबर 6 इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। यानी कि आप अपने प्रोफेशन को किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। यानी कि आप अगर रिटायर हो जाते हो बाद में जाकर, तो आप अपने बच्चों को अपने प्रोफेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारी स्किल्स आपके अंदर है, वो सारी नॉलेज आपके अंदर है, इसलिए आप उस स्किल को और उस नॉलेज को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए आप अपने प्रोफेशन को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है। फीचर नंबर 7 इज नेचर ऑफ वर्क। यानी कि काम कैसा होता है। मतलब अगर आपको प्रोफेशन में जाना है तो पहले ये जान लेना जरूरी है कि इसके अंदर हमें करना क्या पड़ता है, बोझा उठाना होता है या फिर क्या करना होता है। तो प्रोफेशन के अंदर हमें बस अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज देनी होती है और उसके बदले में कुछ अमाउंट ऑफ फीस चार्ज करना होता है। बस इतना ही काम होता है एक प्रोफेशनल का। ठीक है, तो ये तो हो गए चारों फीचर प्रोफेशन के। बट एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स क्या क्या है तो वो भी देखते हैं। पहले एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझते हैं, एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। तो अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जॉब, जिसे हम जॉब कहते हैं। हम दूसरों के लिए काम करते हैं, हमारा एक बॉस होता है, हम उसके लिए काम करते हैं। जो हमें काम देता है उसे हम एम्प्लॉयर कहते हैं। और जब हम उस काम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद, तब हम एक एम्प्लॉय बन जाते हैं।
ठीक है। एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के बीच में यहाँ रिलेशनशिप बन जाता है और इसी को हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ओके, ये तो बात हो गई कि एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, यानी कि आप दूसरों के लिए काम करते हो, एक जॉब। तो इसके फीचर्स भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फीचर नंबर वन इज एम। हर एक मतलब क्योंकि एक ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसलिए बेसिकली इसका भी एक ही मेन एम है, अर्न मनी, पैसे कमाने। हम अपने एम्प्लॉयर का जो काम है उसे कंप्लीट करेंगे और उसके बदले में पैसे लेंगे। ठीक है, ये एम है। सेकंड फीचर क्वालिफिकेशन। इसके अंदर भी सारे फीचर्स वैसे बेसिकली सारे सेम है, बट थोड़े बहुत डिफरेंट है। तो क्वालिफिकेशन के लिए इसके अंदर वैसे तो नॉट मैंडेटरी है, बट कुछ जॉब में आपको स्किल्स की ज़रूरत होती है और कुछ जॉब में आपको स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है। जो स्किल बेस्ड जॉब होती है उसके अंदर आपको स्किल्स की ज़रूरत होती है, और ऐसे जॉब जैसे कि ऑफिस बॉय या फिर बेल बॉय, उसमें आपको स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे भी काम एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। थर्ड जो फीचर है मॉनिटरी रिटर्न, वही फाइनेंशियल रिटर्न्स भी हम कह सकते हैं, जो हमने अभी प्रोफेशन के अंदर फीचर नंबर 3 देखा था। तो आपको बदले में क्या मिलेगा अगर आप काम करते हो तो यहाँ पे आपको वेजेस और सैलरीज मिलती है। वेजेस यानी कि जो आपको डेली और वीकली बेसिस पे मिलते हैं पेमेंट, उसे हम वेजेस कहते हैं। और वो सैलरी मतलब जो आपको मंथली बेसिस पे पेमेंट मिलते हैं उसे हम सैलरी कहते हैं। सैलरी के साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, जैसे बोनस हो गया, आपको रहने के लिए घर भी मिल सकता है फ्री का, या फिर आपको फ्री में खाना भी मिल सकता है कैंटीन के अंदर। तो ये सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं एक एम्प्लॉय को सैलरी के साथ। ठीक है, ये तो हो गई मॉनिटरी रिटर्न्स की बात, आपको वेजेस और सैलरी मिलती है। जो फोर्थ फीचर है वो है कैपिटल। अब आपको अगर एम्प्लॉयमेंट करना है तो आपको कितना पैसा लगाना होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। तो यहाँ पे आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है अगर आपको एम्प्लॉयमेंट करना है। सारी चीज़ें आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करके देगा, खुद वो इन्वेस्ट करेगा सारी चीज़ें। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस जाकर वहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया चौथा फीचर। फीचर नंबर 5 इज रजिस्ट्रेशन। क्या यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? तो यहाँ पे किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बस जो रूल्स एंड रेगुलेशंस टर्म्स एंड कंडीशन में लिखे हुए थे जब आपने एक्सेप्ट किए थे, तो वो ही बस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, फीचर नंबर 6 इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। यानी कि आप अपने एम्प्लॉयमेंट को किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। सरकारी नौकरी में पहले होता था बट अब नहीं होता है। तो आप अपने एम्प्लॉयमेंट को किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, चाहे वो आपका बच्चा हो, किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट को अब। ठीक है, फीचर नंबर जो लास्ट फीचर है नेचर ऑफ वर्क। यानी कि अब एम्प्लॉयमेंट कैसा काम है? तो एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा काम है जिसके अंदर हम दूसरों का काम करते हैं, दूसरों का काम खत्म करते हैं और उसके बदले में पैसे लेते हैं। ठीक है, और वो काम कैसा होगा वो डिसाइड करेगा कि आप कौन सी जॉब कर रहे हो सकता है आप बोझा उठाने का काम कर रहे हो तो आपको बोझा उठाने का काम खत्म करना है। अगर आप डाटा एंट्री का काम कर रहे हो तो आपको डाटा एंट्री का काम खत्म करना है। तो वो नेचर ऑफ वर्क जॉब भी डिसाइड करेगा। तो ये तो बात हो गई एम्प्लॉयमेंट की। बट कुछ दो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे रिलेटेड मैंने आपके लिए बनाए हैं, जो आप दे देते हो तो इसका मतलब है कि आपके सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुके हैं। तो ये दो क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, इसके आंसर एमसीक्यूज पे। तो पहला क्वेश्चन है प्रोफेशन से रिलेटेड, व्हाट वी गिव इन प्रोफेशन। हम प्रोफेशन में क्या देते हैं? ए मनी, बी एक्सपर्ट सर्विसेज, सी गुड्स एंड डी फीस। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फोर्थ फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चौथा फीचर कौन सा है एम्प्लॉयमेंट का? ऑप्शन ए कैपिटल, ऑप्शन बी फाइनेंशियल रिटर्न, ऑप्शन सी रजिस्ट्रेशन एंड ऑप्शन डी नेचर ऑफ वर्क। आपको आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप लिख देते हो तो यानी कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं और अब आप नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचने के लिए तैयार हो, जो है बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड रोल ऑफ प्रॉफिट। और अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक कर देना, वरना राइट में जो चैनल आपको दिख रहा है उसके नोटिफिकेशन को ऑन करके आप आगे की वीडियोस के लिए इंतज़ार कर सकते हो। ठीक है।